वक्त हो गया क्राइम कंट्रोल का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। दिन में जनता की सेवा और रात में जनता से लूट। नोएडा पुलिस ने ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो डिलीवरी बॉय का काम करते थे और जब सामान लेकर किसी के घर जाते थे तो उस इलाके की रेकी भी करते थे। जानकारी पूरी होती थी क्योंकि शहर की संकरी गलियों में आना जाना उनके लिए आम बात था, इसलिए यह भी मालूम होता था कि कब, कहां और कैसे किस रास्ते से निकलना है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिर आरोपियों के चेहरे ढके हुए जरूर हैं, लेकिन इनके काले कारनामों से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। ये वो बदमाश हैं जो दिन दहाड़े शराफत और सेवा भावना का चोला ओढ़कर चोरी की प्लानिंग किया करते थे और रात में चोरी करने के लिए निकल पड़ते थे। इन शातिरों पर आरोप है कि ये जितनी ईमानदारी से दिन में अपनी ड्यूटी करते, उतनी ही तत्परता से रात में चोरी भी करते थे। 3 अभियुक्त 6 गाड़ियों के साथ, 2 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 5 रेसर बाइक है, 1 स्कूटी है। इनके साथ गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें से एक अभियुक्त हितेश, ये जोमेटो कंपनी में काम करता है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में खड़ी इन गाड़ियों को गौर से देख लीजिए। अगर इनमें से कोई भी बाइक आपकी है तो तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए, क्योंकि बीटा 2 थाने की पुलिस ने 3 चोरों को अरेस्ट किया है। ये वो शातिर हैं जो दिन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। जोमेटो कंपनी के लिए ये फूड डिलीवरी का काम करते थे और उसी दौरान उन इलाकों की रेकी भी करते थे जहां ये पैकेट डिलीवर करने जाते थे। इन्हें सब पता होता था कि किस गली में कहां सीसीटीवी है। आधी रात में अगर ये बाइक लेकर भागेंगे तो वो कौन सा रास्ता होगा जो हर वक्त खुला रहेगा। जोमेटो कंपनी की ही टी-शर्ट पहनकर ये वाहन चोरी के स्थानों की रेकी करता है। रेकी करने के पश्चात अपने साथियों को बुलाता है, बुला करके ये लोग घटना कारित करते हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। ये जोमेटो कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी सत्यापन कराया जा रहा है। ये शातिर डिलीवरी बॉय चोर सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक पर ही हाथ साफ करते थे। नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद में भी इनका गैंग स्पोर्ट्स बाइक चोरी करता था। कभी कभी अगर स्पोर्ट्स बाइक नहीं मिलती थी तो स्कूटी जैसी गाड़ियों से भी काम चला लेते थे, लेकिन इनके निशाने पर मुख्य तौर पर स्पोर्ट्स बाइक रहती थी। बाइक चोरी करने के बाद ये उसका नंबर प्लेट बदलकर औने पौने दाम पर बेच देते और उन रुपयों से ऐश करते थे। बाइक चोरों का ऐसा ही एक गैंग बदायूं में भी पकड़ा गया, जहां वजीगंज पुलिस ने 2 चोरों को अरेस्ट किया। इनके पास से चोरी की 8 बाइक मिली हैं। ये सभी गाड़ियां बदायूं के अलग अलग इलाकों से चुराई गई हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। ये आरोपी गाड़ी चोरी करके मैकेनिक को बेचते थे और फिर मैकेनिक उन गाड़ियों का रंग रूप बदलकर मार्केट में बेच देता था। फेसबुक पर लड़की के नाम से आईडी बनाई और फिर उसके नाम से एक के बाद एक कई आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। आरोप ये भी है कि जावेद, जो लड़की के नाम से फेसबुक आईडी चला रहा था, उसने उस लड़की को कई बार कॉल भी किया था, उसके पास अश्लील मैसेज भी भेजे थे। और जब लड़की ने हिम्मत दिखाई और मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने जावेद को अरेस्ट कर लिया। अगर आपके लाडले भी लड़की के नाम पर फेसबुक आईडी बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं तो उन्हें सावधान कर दीजिए। अगर आपका दोस्त भी, भाई या बेटा किसी लड़की को फोन करके परेशान कर रहा है तो उसे आगाह कर दीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो हालात महाराजगंज के जावेद जैसे हो सकते हैं। जावेद पर आरोप है कि उसने गांव की ही लड़की के नाम पर पहले फेसबुक आईडी बनाई और फिर लड़की के नाम से अश्लील फोटोग्राफ्स शेयर कर दिए। आरोप ये भी है कि जावेद लड़की को फोन करके धमकाता भी था और उसे अश्लील मैसेज भी करता था। फोटो लगाई जा रही है, क्योंकि मिशन शक्ति ऑपरेशन चल रहा है। हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। साइबर सेल को ये पूरा मामला दिया गया और उन्होंने फेसबुक से जब इस आईडी की डिटेल मांगी तो ये जावेद पुत्र खुर्शीद नाम का लड़का है जो पकड़ा गया है, जिसने फिर आईडी क्रिएट की थी।
जावेद फेसबुक के जरिए लड़की को बदनाम करना चाहता था। वो लगातार उसको परेशान करता और जब पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाई तो सारी बातें घर वालों को बताई और घर वालों ने भी लड़की का साथ दिया। पुलिस ने मामले की शिकायत कर दी। हालांकि इस टाइप के मामलों में अक्सर पुलिस गंभीरता नहीं दिखाती, इसलिए आरोपी बचे रहते हैं। लेकिन महराजगंज पुलिस ने लड़की की शिकायत को गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महराजगंज पुलिस की तेजी मंचलों और फेसबुकी अपराधियों के लिए संकेत है कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। शादी और फिर शादी की तैयारी। उसे शादियों का मानो शौक था। पहले एक से की, फिर दूसरी से की और फिर तीसरी से करने की तैयारी थी। लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। दूसरी पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस भी बीच में आई और दूल्हे को पकड़कर थाने लाई। ये कहानी कानपुर की है, जिसमें दुल्हा है, दुल्हन है और वो है। दुल्हा पंकज है और दुल्हन कोई और है। लेकिन इसके पहले की शादी के फेरों की बात आती, उसने अपना खेल बिगाड़ दिया। ये प्रियंका है, कानपुर की रहने वाली है और इनका आरोप है कि इनका पति तीसरी शादी करने जा रहा है और जब इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उनके साथ मारपीट की। सर, मेरी 26 फरवरी 2020 को शादी हुई है। कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चलता है कि मेरे पति ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और ये बात पूरे घर को भी पता है। लेकिन चूँकि वो अग्रवाल थी, इसलिए वो इन लोग घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको वहाँ पे उसकी व्यवस्था अलग करा के मेरे लिए, समाज के लिए मेरे से शादी करवा दी गई। प्रियंका और पंकज की मुलाकात शादी.com से हुई थी। बात धीरे धीरे बढ़ी तो मामला शादी तक पहुंचा। प्रियंका की माने तो 26 फरवरी 2020 को उसके साथ पंकज की शादी हुई थी। उस वक्त भी पंकज शादीशुदा था, लेकिन प्रियंका को बात ये मालूम तब चली जब शादी आखिरी फेज में थी। लिहाजा उसने उससे विवाह कर लिया। लेकिन उसके बाद दोनों में कुछ अनबन तो हुई, तो पंकज ने प्रियंका को धमकी भी दी कि वो उसकी बहनों को उठवा लेगा। हमने कंफर्म कराया कि ये शादीशुदा है कि नहीं, तो पता चलता है कि ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। मैंने इसके नाम के FIR दर्ज करा। इसके नाम FIR दर्ज हुई। उसके बाद इसने कहा कि मैं अभी रुको, तुम्हारी दोनों बहनों को उठवा लूँगा। फिर यहाँ पे कुछ दिनों बाद पता चलता है, इसके घर ही के सदस्य ने बताया कि ये इंगेजमेंट कर रहा है GS रेजिडेंसी से। पति की तीसरी शादी की खबर सुनते ही प्रियंका के होश फाख्ता हो गए। उसने शादी रुकवाने के लिए तुरंत उस होटल का रुख किया जहां सगाई कार्यक्रम चल रहा था। जब लड़की होटल पहुंची तो पंकज के दोस्तों ने दूल्हे का ड्रेस खुद ही पहन लिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सगाई पंकज की नहीं बल्कि उसके दोस्त की हो रही है। आरोप ये भी है कि पंकज के दोस्तों ने प्रियंका के साथ मारपीट भी की और उसे धमकी भी दी। दूसरे को ड्रेस बना दी गई। उसने कहा मेरी एंगेजमेंट है। हमने कहा पंकज कहाँ है? तो कहता है यहाँ नहीं। हमने कहा गाड़ी यहीं खड़ी, पंकज को बुलाओ। तो कह रहा है कि जाओ ढूंढ लो। हमने कहा तुम्हारी एंगेजमेंट की, उसकी एंगेजमेंट है। कहती वो भी करेगा तो क्या कर लोगी। हमने कहा और दरवाजा बंद कर। अपने सामने पति की सगाई देखकर प्रियंका परेशान हो गई। तुरंत पुलिस को खबर दी। इसके बाद कानपुर पुलिस ने पंकज को पकड़ लिया और थाने ले आई। हालांकि लड़की के आरोप है कि पुलिस वाले कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं। कानपुर पुलिस ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने भी कैमरे पर अपने बचाव में कुछ नहीं कहा है। झांसी में जमीन के विवाद में भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र के डग्गू मातवाना खिरक गांव का है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक को अरेस्ट कर लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज इलाके के एक गांव में 8 साल की लड़की के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के ही एक युवक ने धान की बाली बीनने गई बच्ची के साथ गन्ने के खेत में रेप किया। यही नहीं, शोर शराबा करने पर लड़की को शांत कराने के लिए उसके मुंह में गन्ना भी ठूंस दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। थाना खुदागंज क्षेत्र के कटपुरापुर गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बारे में जो पीड़िता है उसने बताया कि गांव का ही एक लड़का उसे गन्ना खिलाने के बहाने से गन्ने के खेत में लेकर गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की।
इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया और थाने की फोर्स और अधिकारी मौके पहुंचे और पूरी घटना का मौका मुआयना इसमें किया गया है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में मुख्यमंत्री योगी। ये वही आश्रम है जहां पर माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। रामायण और इस आश्रम का गहरा नाता है। अभी तक यहां कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गए थे। सीएम योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया और हवन पूजन भी किया। महर्षि वाल्मीकि हम सबके लिए पूज्य हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीएम योगी। हम सबका भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराने वाला कोई एक दिव्य त्रिकालदर्शी ऋषि है तो महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली पर योगी। सीएम योगी ने पहली बार वाल्मीकि आश्रम का दर्शन किया और महर्षि वाल्मीकि को याद किया। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण दी गई लौकिक भाषा में दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य है, इसीलिए आदि कवि भी कहलाए। योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट के प्रवेश द्वार के नाम से मशहूर है। ये तपोस्थली लालापुर चित्रकूट प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरेही गांव के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यहाँ का जायजा लिया बल्कि हवन भी किया। पहाड़ों के बीच मौजूद इस स्थली से सीएम ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण की चर्चा की। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस को फिर अन्य भाषाओं में वही उसी का अनुवाद होता हुआ दिखाई दिया। यानी दुनिया में राम को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। इसलिए आज उनकी पावन साधना स्थली को कोटि-कोटि प्रणाम करने के लिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देवभूमि लंबे वक्त से विकास की राह देख रही थी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन योगी सरकार ने कायाकल्प करने का प्रण लिया और उसी संकल्प के साथ यहाँ की तस्वीर बदली जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहर को संभाल कर रखें। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य कितना अद्भुत है, एकदम आध्यात्मिकता है। जहाँ धर्म है वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी, कोई इससे ना कर ही नहीं सकता। और हम लोग जब इस बात को मानते हैं तो फिर हम सबका ये विश्वास होना चाहिए कि अपने इस धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी, हम प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे और अपने महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास की गाथा भी सुनाई, सरकार के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि वक्त के साथ साथ बुंदेलखंड को भी साथ लेकर चलना है। आपने भाजपा को समर्थन दिया तो बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहाँ के विकास की पूरी करने जा रही है। अभी कुछ ही दिनों में, आज तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, रामायण का पाठ शुभारंभ करने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला हूँ चित्रकूट, बांदा और आसपास के जनपदों की 5 पेयजल की स्कीम घर घर नल पहुंचाने के कार्यक्रम को। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र भी किया, कहा कि कोरोना ना होता तो अयोध्या की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कोरोना के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा करेंगे जो राम भक्तों का दिल छू लेगा। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में
सीएम योगी ने अयोध्या के साथ साथ वाल्मीकि आश्रम के विकास की भी बात कही। वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पर उनकी शिक्षा हुई थी। आश्रम में महर्षि वाल्मीकि जी की गुफा और माता सीता की रसोई और उनके चरण चिन्ह आज भी हैं। इसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती को पूरे प्रदेश में जोर शोर से मनाने का ऐलान भी किया है। साथ ही अपने संबोधन में भी रामायण से जुड़ी बहुत सारी किस्से कहानियों का जिक्र भी करके प्रदेश को बड़ा मैसेज दिया है। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।